नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 24 होने वाला है, जो यूपी टेट सी टेट 2025-26 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास अपने पहले प्रश्न के साथ। श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए श्रव्य साधन, ऑप्शन बी दृश्य साधन, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी दृश्य साधन में श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के दृश्य साधन समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन ए श्याम पट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी उपरोक्त सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए विषय वस्तु में प्रवीणता, ऑप्शन बी बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम से साधनों की उपलब्धता, ऑप्शन डी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। राइट आंसर इज ए विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी वैश्विक प्रवृत्तियां, ऑप्शन सी परियोजनात्मक उपागम, ऑप्शन डी प्रगतिशील चिंतन। राइट आंसर इज ए लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन ए बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, ऑप्शन बी बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, ऑप्शन सी बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, ऑप्शन डी आप चालाक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए परिवार एवं पड़ोस, ऑप्शन बी गांव एवं शहर, ऑप्शन सी देश एवं राजनीति, ऑप्शन डी परिवहन एवं संचार साधन। राइट आंसर इज ए परिवार एवं पड़ोस अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ऑप्शन ए विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, ऑप्शन बी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में समर्थ हो सकता है यदि ऑप्शन ए वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ऑप्शन बी कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन सी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ऑप्शन डी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन बी सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, ऑप्शन सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ऑप्शन डी विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। ऑप्शन ए आश्रित चर, ऑप्शन बी स्वतंत्र चर, ऑप्शन सी मध्यस्थ चर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए आश्रित चर। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 48। राइट आंसर इज सी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी पृथक्करण। राइट आंसर इज सी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम शब्द प्रत्यय डॉट डॉट द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए टोलमैन, ऑप्शन बी बेंडुरा, ऑप्शन सी थ्रोनडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। राइट आंसर इज बी प्रेक्षणात्मक अधिगम शब्द प्रत्यय बेंडुरा द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यक्तिगतता का सिद्धांत। राइट आंसर इज बी वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रभाव, ऑप्शन बी सादृश्यता, ऑप्शन सी तत्परता, ऑप्शन डी साहचर्य। राइट आंसर इज सी तत्परता। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शेष अवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज ए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। राइट आंसर इज सी प्रश्न करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या, ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। राइट आंसर इज डी उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र सभी तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन ए बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ऑप्शन सी उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ऑप्शन डी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डॉट डॉट को योग्य बनाती है। ऑप्शन ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ऑप्शन बी शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, ऑप्शन सी विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। राइट आंसर इज सी विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ऑप्शन ए 2 वर्ष की आयु के बाद, ऑप्शन बी 5 वर्ष की आयु के बाद, ऑप्शन सी 7 वर्ष की आयु के बाद,
ऑप्शन डी माँ के गर्भ से ही। राइट आंसर इज डी। बच्चे के विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। ऑप्शन ए शैशव काल, ऑप्शन बी किशोर अवस्था, ऑप्शन सी युवा प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन डी वृद्ध प्रौढ़ अवस्था। राइट आंसर इज बी। विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोर अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सहक्रियानुकूलन, ऑप्शन बी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन सी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। राइट आंसर इज बी पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शन ए औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, ऑप्शन बी परोपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, ऑप्शन सी पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, ऑप्शन डी पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगत और विनिमय। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ऑप्शन बी बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ऑप्शन सी बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ऑप्शन डी बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, ऑप्शन सी पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, ऑप्शन डी प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी हर्बर्ट, ऑप्शन डी फ्रीमैन। राइट आंसर इज सी हर्बर्ट। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन हर्बर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन ए सक्रियता द्वारा, ऑप्शन बी दृश्य प्रतिभा द्वारा, ऑप्शन सी भाषा द्वारा, ऑप्शन डी संकेतों द्वारा। राइट आंसर इज सी भाषा द्वारा प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, ऑप्शन बी वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन डी यांत्रिक आभास की आवश्यकता, ऑप्शन डी सीखने की अनुपस्थिति। राइट आंसर इज सी प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन ए प्राकल्पना का निर्माण, ऑप्शन बी कल्पना का परीक्षण, ऑप्शन सी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन डी प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। राइट आंसर इज सी समस्या के प्रति जागरूकता।
गाइस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें। 13 में से आपका स्कोर कितना रहा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।